करते हैं रिकॉर्डिंग। बच्चों ये डिस्कशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। तो ये सवाल है बच्चों, इस पे सबसे पहला तो हम लोग बी ऑप्शन देखते हैं, क्या बी करेक्ट है? बी इज करेक्ट। ये क्यू है, तो इसके इनर सरफेस पे देखना माइनस क्यू चार्ज होगा। फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज है तो बी के आउटर सरफेस पे +4 क्यू होगा, +4 क्यू। और अगर यहाँ +4 क्यू है तो यहाँ पे -4 क्यू होगा, इनर सरफेस ऑफ द सी। टोटल चार्ज -क्यू है, यहाँ पे -4 क्यू है, तो ऊपर में होगा +3 क्यू, है ना बच्चों? और इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने पूछा है बी में चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल सी, तो सारे बच्चे समझना, जितने भी टोटल चार्ज सिस्टम का है, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, दैट ऑल चार्ज विल अपीयर ऑन आउटर सरफेस ऑफ द सेल। मेटल पे सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, ये आ जाएगा हमेशा। तो देखो ये पूरा जोड़ लो, -क्यू +क्यू, 0 हो गया, +3 क्यू, तो इसके आउटर सरफेस पे 3 क्यू चार्ज ही होगा। सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस 4r। तो क्या लिखेंगे यहां से, KQ/r। तो बच्चों ये इनर वाले के कारण, सबके कारण पोटेंशियल हो जाएगा बाहर 0। क्यों? क्योंकि ये Q है तो यहाँ पे -Q होगा, तो दोनों मिला के यहाँ पे 0 कर देगा। तो सिर्फ आउटर सरफेस के कारण पोटेंशियल लिख लोगे, आउटर सरफेस के चार्ज के कारण, जो कि 3Q है। या ये सारा चार्ज जो है पॉइंट चार्ज, प्लेस चार्ज, सेंटर जैसा बिहेव करेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो K × 3Q/r, K को पुट कर दिया यहाँ पे, तो B इज ऑल्सो करेक्ट, सॉरी A इज ऑल्सो करेक्ट। अब आते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेल A एंड C। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर जो है स्टॉप कर रहा हूं और बोर्ड पे बता रहा हूं। सागर ने कहा सी ऑप्शन, Q 3Q -Q, ये तुम्हारा A B C। अगर बच्चों VA लिखूंगा, A का पोटेंशियल, तो खुद के कारण हो जाएगा KQ/r, इसके कारण हो जाएगा K × 3Q/, इसका ये इनर पॉइंट है, इनर पॉइंट पे क्या हो जाएगा 2r, K × 3Q/2r प्लस K, इसके कारण K -Q/, यहाँ पे पोटेंशियल इनर पे जो सरफेस पे, वही इनर के हर पॉइंट पे 3r, VC, C पॉइंट का पोटेंशियल, इसके कारण, इस चार्ज के कारण KQ/3r प्लस इस चार्ज के कारण आउटसाइड पॉइंट है K × 3Q/3r प्लस खुद के कारण, and then subtract VA - VB, VA - VC निकाल लोगे। सागर क्लियर हुआ क्या बच्चों? सी दिस क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट इज इजी। इसको अगर हमने अर्थ किया आउटर सेल को, तो सिस्टम पे जितना भी चार्ज है सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा टू अर्थ। या ऐसे कहें कि आउटर सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा। और आउटर सरफेस पे अभी जस्ट हमने देखा था 3Q चार्ज था, पिछले क्वेश्चंस का ही ये पार्ट है। Q 3Q -Q, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 3Q। तो यहाँ पे 3Q चार्ज था, जैसे अर्थ किया ये सारा चार्ज चला गया। बट यहाँ पे ये थोड़ा मुश्किल है, इसको मिडिल वाले को अर्थ किया है ना? तो इसमें चार्ज कितना जाएगा, इट विल डिपेंड कि चार्जेस क्या है और रेडियस क्या है स्फीयर का। इसमें
रेडियस कुछ भी हो, चार्जेस कुछ भी दिया हुआ हो, टोटल चार्ज फ्लो कर जाएगा। प्रसाद समझ में आ रहा है? प्रसाद, प्रसाद गीते। चलो बच्चों, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सेकेंड पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं बोर्ड पे। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को इसमें डिफिकल्टी हुई होगी, तो इसको डिटेल में बताता हूं। आज ये सीख लिया तो आज का क्लास समझो कि सफल रहा, कि तुमने कुछ तो सीखा। ओके बच्चों, तो बच्चों देखो इसमें क्या क्या इसको अर्थ कर दिया है, फिर इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब हुआ, इसको अर्थ कर दिया, दैट मींस पोटेंशियल ऑफ बी बिकम्स जीरो। जिस भी स्फीयर को अर्थ किया बच्चों, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए क्या होगा कि चार्जेस फ्लो करेंगे। तो सपोज इससे चार्ज क्यू इधर फ्लो कर गया, क्यू डैश। अगर ये क्यू डैश फ्लो कर गया बच्चों, तो इस पे चार्ज बचेगा कितना? इस पे चार्ज हो जाएगा 3q माइनस क्यू डैश। एम आई राइट? क्यू डैश मान लिया फ्लो कर गया, यही क्यू डैश निकालना है। सो अब इसका पोटेंशियल लिखते हैं, इसके कारण के क्यू बाई 2r, इसके कारण यहाँ पे प्लस के 3q माइनस क्यू डैश बाई इसका खुद का 2r, प्लस इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे के माइनस क्यू बाई 3r, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0। यहां से क्यू डैश निकाल लोगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो यश ने कहा नहीं है, सागर ने कहा डाउट है सर थर्ड में। चलो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे देखना, ये क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और यहाँ -2q। कर्सर तुम्हें दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, अब देखना ओ पॉइंट पे फील्ड किसके कारण होगा बच्चों? ए पे जो चार्ज है और बी पे जो चार्ज है, ये दोनों मिला के जीरो कर दिया, तो सिर्फ सी के चार्ज के कारण होगा। तो के इंटू 2q बाई दिस डिस्टेंस, ये तो रेडियस ही है, आर स्क्वायर किधर होगा? इधर होगा। के इंटू 2q बाई आर स्क्वायर, तो ये देखो यही है, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज करेक्ट, इधर होगा। सो ए इज करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज सी एंड बी, सी एंड बी में फोर्स निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले तो मुझे ये BC डिस्टेंस निकालना है। हाउ टू फाइंड BC? तो सी, दिस इज रेडियस, सॉरी डायमीटर। और यस तुम्हें पता है, बाकी लोगों को भी पता होगा, 10th का सवाल है कि ये डायमीटर है तो ये एंगल होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 है, तो ये तुम्हारा हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 2r साइन 60 हो जाएगा BC। काम हो जाएगा बच्चों। प्रसाद गीते ने भी कुछ लिखा है, तो हमारा बी ऑप्शन डिसाइड कर लेंगे। सी एंड बी का BC ऑप्शन में चेक कर लोगे। डी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज सी, तो BC का कितना फोर्स है और AC का कितना फोर्स है, वेक्टर समेशन करना होगा। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे होगा, ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, 90 डिग्री पे है तो आराम से निकाल लोगे बच्चों। इसमें देखें फोर्थ सवाल, क्या फोर्थ सवाल में डाउट है किसी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O इज 0,
दिस ऑप्शन इज करेक्ट आई थिंक, क्योंकि ये Q का और इस Q का जितना पॉजिटिव पोटेंशियल है -2Q का जीरो है, उतना ही निगेटिव है, तो ये जीरो हो जाएगा। फर्स्ट इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O इज दिस, तो सेकंड तो रॉन्ग हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 चार्ज सिस्टम, बच्चों इसमें अब तुम कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज डिस्टेंसेस तुम्हें पता चल गए, मेन चीज था ये डिस्टेंस निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, इसका पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई R, फिर इस पेयर का और फिर इस पेयर का, तीनों पेयर का लिख लोगे। नाउ कम टू S1, यस क्लियर हुआ क्या? So read this sum S1 फर्स्ट क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन में, और मेडिकल वाले इसको ध्यान देना, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आएंगे। बी ऑप्शन कैसे होगा सागर पूछ रहा है, अब इसको डिस्कस कर रहा हूं, है ना, स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं। बच्चों S1 में देखना क्या है, ये सीट है इनफाइनाइट डायमेंशन का, और यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम था जिसपे कुछ चार्ज दे दिया Q, और इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो यहाँ पे फील्ड इस रीजन में क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड है, कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें दिक्कत क्या होता है, बच्चे करते हैं क्या, पूछा कि यहाँ पे छोड़ दिया अभी, तो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा मैक्सिमम। मैं बता रहा हूं मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन टिक किया है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो निकाल लेते हैं कि ये सपोज थीटा एंगल पे आया, इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहते हैं कि इधर फोर्स लग रहा है, इधर फोर्स लग रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, इधर फोर्स है mg, तो लिखा गया इक्विलिब्रियम है, तो तुम लिखोगे T, ये मैं गलत सॉल्यूशंस दे रहा हूं, दिस इज नॉट करेक्ट सॉल्यूशंस। इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू mg, सॉरी T cos थीटा इज इक्वल टू दिस, T sin थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, डिवाइड कर लोगे बच्चों, डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, और थीटा इज इक्वल टू बता दोगे tan इनवर्स दिस, दिस इज ए ऑप्शन। लेकिन सुनना बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशंस में डिफ्लेक्शन पूछता तो ये सही है, सवाल नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस में क्या डिफ्लेक्शन है, सवाल पूछा है कि इसको यहां से छोड़ दिया तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, और मेडिकल वाले याद कर लें इसका डबल होगा, और ऐसे सवाल बहुत बार किए हैं, क्योंकि जब यहां से छोड़ा बच्चों तो ये यहां से जाएगा, इस पे फोर्स लगा, यहां तक गया, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा यहाँ पे, बट तब तक इसका वेलोसिटी है तो ये और आगे जाएगा, यहां तक जाएगा। तो एक्चुअली थ्योरी वाइज अगर हमें निकालना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या करना होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लिखना होगा। सो फ्रॉम, तो सर क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लिखे,
कहेंगे कि हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस का क्या कंडीशन होगा कि यहाँ पे वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यहां भी वेलोसिटी जीरो, यहां भी वेलोसिटी जीरो, तो लिखेंगे डेल्टा के प्लस या डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, ऐसे लिख लो। ठीक है ना, या डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, दोनों कंजर्वेटिव है। कैसे लिखो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिख देता हूं क्योंकि डेल्टा यू तुम लोग कंफर्टेबल हो गए। बच्चों यहां से यहां गया, बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, डेल्टा के तो जीरो, यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहां भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और ये कितना ऊपर गया, अगर मान लो थोड़ा सा मैं मिटा के लिख रहा हूं, मान लो यही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, थीटा है, ये एल है, तो ये देखो इतना ऊपर गया है बच्चों, तो डेल्टा यू हो जाएगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, बच्चों इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पोटेंशियल हो जाएगा Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी हो जाएगा माइनस E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है, डी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज द डी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या लिखोगे, डी की जगह पे लिखोगे एल साइन थीटा, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, लिख दो यहाँ पे एम जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और साइन थीटा, इसको इधर लेके चले जाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, और ये बच्चों tan थीटा बाई 2 है, दिस इज tan थीटा बाई 2। बच्चों क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये अगर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू लिखने में दिक्कत अगर किसी को हुआ तो मैं सिंपली कहूंगा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल वर्क डन जीरो हो जाएगा। तुम डायरेक्टली भी लिखोगे कि mg निगेटिव वर्क करेगा और QE पॉजिटिव वर्क करेगा, तो इसका mg का वर्क डन हो जाएगा, mg निगेटिव होगा, mg नीचे और ऊपर क्या है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना निगेटिव किया है, और QE पॉजिटिव करेगा। तुम एक लाइन में शॉर्टकट में डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, QE का कितना वर्क डन हो जाएगा, Q इंटू E, और ये है L कॉस थीटा। ये हुआ बच्चों थ्योरेटिकल पूरा, और मेडिकल वालों के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस ढूंढना कंफर्टेबल रहता है उनको, तो इक्विलिब्रियम का जस्ट डबल हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा बच्चों, जैसे मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में भी बताता था। कुछ बच्चे यहां भी मिस्टेक करते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास m, अगर इसको नेचुरल लेंथ से छोड़ दिया, पूछूंगा मैक्सिमम इलोंगेशन कितना है, तो बच्चे ढूंढ लेते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, यहां पे जब आएगा तब तो इसके पास वेलोसिटी रहेगा, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए वेलोसिटी जीरो करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से वो आ जाता है, मैक्सिमम इलोंगेशन आ जाता है 2 mg/k, और रिजल्ट याद कर सकते हो कि यहां से छोड़ा है
इक्विलिब्रियम पोजीशंस का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस और नीचे जाएगा। एनी बच्चों ये सवाल में टफ नहीं है, डायपोल रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो जैसा जो हमने डायग्राम दिखाया था ना, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो हमने थ्योरी में पढ़ा होगा, वो डायपोल से थीटा एंगल पे पढ़ा होगा और ये एक्सप्रेशन आता था उसमें, ये वाला, है ना। तो मैक्सिमम बच्चे यही एक्सप्रेशंस पुट कर दिए हैं। लेकिन देखना, अभी डायपोल से जो पॉइंट का एंगल है वो थीटा नहीं है, थीटा प्लस 90 है। तो इसी एक्सप्रेशन में थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा पुट कर दो तो आ जाएगा ये वाला। ठीक है, देयर इज अनदर वे कि इस डायपोल को दो पार्ट में बांट दो, P cos थीटा इधर और P sin थीटा इधर, इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस में। P cos थीटा के कारण यहाँ पे फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, नीचे होगा, ये हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। और P sin थीटा का ये है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशंस पे इधर होता है। जो बच्चों को इसमें दिक्कत हुआ वो आज ही जाके नोट्स देख लें, ट्विस्ट करके ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जेई मेन में, मेडिकल में भी। सेम वे डायपोल मोमेंट से जो तुमने पढ़ा होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये देखो रेडियस वेक्टर डायपोल से कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल बना रहा है, ये थीटा नहीं एंगल बना रहा है, पाई माइनस थीटा। तो वो फॉर्मूला लिखोगे आ जाएगा। बच्चों ये सवाल बहुत ही आसान है, इसमें हमने बताया ही कि इसमें टोटल चार्ज फ्लो कर जाता है सिस्टम का। कैसे करता है तो तुम लिख सकते हो, इसका पोटेंशियल जीरो करना है सिर्फ, है ना, तो लिखोगे तो आ जाएगा। बट मेडिकल वाले, मेंस वाले आप कम से कम याद कर लें, इस सिस्टम का टोटल चार्ज फ्लो कर जाता है अगर आउटर को अर्थ किया तो। इनर को अर्थ करना है द सेम वे जो अभी हमने लिखा था, इनर को अर्थ किया तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो इस पे मान लो कि चार्ज क्यू डैश नीचे चला गया तो इस पे बचेगा 2q माइनस क्यू डैश। फिर इसका पोटेंशियल लिख दो, इसका, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख दो। नेट पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर शुड बी जीरो, यू विल गेट द रिजल्ट। S6 बच्चों, बच्चों इसमें क्या करो, ये स्क्वायर है, L लेंथ पे एक चार्ज रखा है कॉर्नर से, ऐसे ऐसे देखो, इसमें थोड़ा टेक्निक लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऐसे ऐसे नीचे में 3 और रख दो, जैसे एक ऐसे रख दो यहाँ पे एक, फिर एक यहाँ पे ऐसे और एक इधर, 4 ऐसे प्लेट हो गए। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर नीचे हो गया। फिर बच्चों साइड में, इसके साइड में 12 का स्क्वायर रख दो, क्यूब बना दो इसको, 12 साइड लेंथ का क्यूब बना दो। तो टोटल तुम्हें कितने फेसेज होंगे ऐसा ऐसा, एक फेस में 4, टोटल हो गया 24 फेस। पूरे क्यूब का ये हो जाएगा सेंटर, 12 लेंथ का क्यूब। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और सारा प्लेट आइडेंटिकल है, Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों तुम लोग मैसेज करते रहो, अगर नहीं समझ में आया तो। एक मैसेज आया, देखते हैं क्या है। अच्छा, स्किप दिस।
सर सपोज करो उसको, हेलो सर सपोज करो उसको अपन ने एल लेंथ का क्यूब पकड़ लिया और उसके कॉर्नर से लिया, तो फिर तो बी ऑप्शन आना चाहिए ना सर। सपोज करो एल लेंथ का ही क्यूब लिया अपन ने, तो फिर वो कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे आ एल जाएगा। लेंथ का क्यूब लोगे तो उस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा? वो क्यूब के, उस क्यूब के कॉर्नर पे होगा। इनक्लोज कहाँ होगा? एल लेंथ के क्यूब लोगे तो। अच्छा, एल लेंथ के क्यूब लोगे तो वो इनक्लोज नहीं होगा, वो कॉर्नर पे होगा, और फिर अलग अलग सरफेस से अलग फ्लक्स होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा सारे सरफेस। ओके सर। इसको नोट्स ओके लाके देखना, और भी ऐसे सवाल मैंने कराए हैं। यस सर। ठीक है ना? जैसे अगर एल लेंथ के क्यूब लोगे ना तो क्या होगा, इससे फ्लक्स वैसे भी सोच के करेंगे, लेकिन इस जैसे ऐसे वाला जो होगा ये, इससे जीरो हो जाएगा, इससे जीरो हो जाएगा, इस 3 से जीरो हो जाएगा, बिकॉज उसी के प्लेन में फील्ड लाइंस होगा, और इस तीनों से होगा, और इस पूरे क्यूब से ना फिर से बताना पड़ेगा, वो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि वो कॉर्नर है, उसमें 8 रखेंगे तो वो एग्जैक्टली कंप्लीट इनसाइड बनेगा। इसलिए हमने 12 लेंथ का क्यूब बनाया। बच्चों ये बहुत ही फेवरेट फेमस सम है, चूंकि 2a डिस्टेंस से छोड़ा है तो वो ऑसिलेटरी होगा, बट एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए बहुत स्मॉल डिस्टेंस से छोड़ेगा। तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं इस पे। ऐसे इसका ऑप्शन डी होगा बच्चों। डू यू हैव एनी डाउट्स? कोई मैसेज नहीं आया। एंड दिस वन इज द ब्रिलियंट सम, ब्रिलियंट आईआईटी जेईई एडवांस का सम है। तो ये मेडिकल वालों से सॉल्व करना एक्सपेक्ट तो नहीं करूंगा, बट समझा दूंगा तो जरूर कर लोगे तुम लोग। यस रूपचंदानी, सॉल्व किया इसको? श्रुति ने S7 भी बताया, S7 भी बताऊंगा, बट पहले ये बता देता हूँ, है ना बच्चों। इस सवाल जो अभी हम लोग S8 देखे थे, आईआईटी 2000 आई थिंक 15 का पूछा हुआ समय, बस डेटा थोड़ा सा हमने चेंज किया, बट बहुत ही अच्छा सवाल है। जेई मेन वाले, इनफैक्ट मेडिकल में तो शायद टफ हो जाएगा, बट मैं थोड़ा सा इसके पीछे की चीजों को भी बताता हूँ, सो दैट तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। गुरदीप, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट तुम लोगों में पढ़ाया है कि नहीं? ये डिस्क जिसका रेडियस r, ये डिस्टेंस है x, लेट्स ये थीटा नॉट बना रहा है, या तो थीटा नॉट दिया जाएगा या rx दिया जाएगा। ये कितना सॉलिड एंगल सब्सटेंड कर रहा है? सो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। क्या ये सारे बच्चे इसमें कंफर्टेबल है या नहीं है? सारे होंगे आई थिंक। जो नहीं है तो बताओ, नहीं तो याद कर लो, ये सॉलिड एंगल होता है इतना, और पूरा सरफेस सॉलिड एंगल सब्सटेंड करता है 4 पाई स्टेरेडियन। श्रुति ने कहा हाँ सर पता है ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट। अब मैं अगर पूछूं ये सवाल, मेडिकल वाले एकदम ध्यान से सुनना, जेई मेन वाले भी, आज सोचो कि ये याद कर ही लेते हैं। क्यू चार्ज अगर यहाँ पे है और पूछेगा इससे कितना फ्लक्स है इस डिस्क से, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये सारे डायरेक्शंस मिला के टोटल कितना फ्लक्स फील्ड लाइन सिमुलेट कर रहा है, फ्लक्स कितना है? तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरा हर डायरेक्शन को ले लो, मतलब ऐसे स्फेरिकल ले लो ऐसे, मतलब 4 पाई स्टेरेडियन में इतना है।
तो यूनिट रेडियन में कितना होगा 1/4 पाई, बट मुझे चाहिए इतने में कितना है, इतना इंटू 2π1 minus cos theta naught. So this is flux through this disk. Am I clear बच्चों? ये सवाल आ सकता है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना, Q by epsilon naught 1/4 pi into 2π1 minus cos theta naught, Q चार्ज के कारण फ्लक्स। मुझे लगता है कि एक और मैंने टेस्ट लिया था, उसमें मैंने एक सवाल ऐसे दिया था, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, एक √3r √3r डिस्टेंस है, या r/√3 शायद जो भी है, r/√3 दे दिया मैंने इसको, और यहाँ पे एक चार्ज है q, और यहाँ पे भी एक चार्ज है q -q है, और ये डिस्टेंस में दे दिया था कुछ 3r/4। पूछा था इस डिस्क से कितना फ्लक्स होगा, कैन यू कैलकुलेट? देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क ड्यू टू दिस टू चार्ज +q -q? कैलकुलेट करके बताओ। सो प्रसाद ने बताया कि सर ये r/√3 और ये r है, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो इस +q का देखो फील्ड लाइंस ऐसा होगा बच्चों, तो इससे इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इसका डिस्क का इधर ले लेते हैं, तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और इस -q के कारण भी इधर ही जाएगा, तो दोनों के कारण फ्लक्स जो होगा वो ऐड होगा। ध्यान देना है, +q -q दोनों के कारण फ्लक्स ऐड होगा। इसके कारण फ्लक्स जो हो जाएगा ϕ = ϕ1 + ϕ2, ϕ1 हो जाएगा बच्चों Q/ε0 इंटू 1/4 पाई इंटू 2π1 माइनस, और प्रसाद ने बताया सर ये 60 डिग्री है, बहुत बढ़िया, cos 60 प्लस ϕ2, ये माइनस चार्ज है बच्चों, इसलिए फील्ड लाइंस इधर ही होगा, तो अब माइनस साइन नहीं देंगे, यहाँ पे फ्लक्स पॉजिटिव लिखेंगे, Q/ε0 1/4 पाई 2π1 माइनस, ये एंगल देखो ये कितना है, ये 3r/4 है, तो ये 53 डिग्री है, cos 53 डिग्री, cos 53 होता है 3/5, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है जेई मेन जेई एडवांस के लिए। अगर ये लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लेंथ का, और मैं एक ऐसे सिलेंडर लूं, ऐसा सिलेंडर लिया, तो इस पूरे क्लोज सिलेंडर से, क्लोज्ड में ये सरफेस भी है, कर्व सरफेस भी है, फ्लैट और कर्व दोनों है, इसका लाइन चार्ज लैम्डा है, इसका रेडियस r है, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या कहेंगे, तो ऐसा फ्लक्स इक्वल टू q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, हाउ मच चार्ज इनसाइड, लैम्डा इंटू इसका लेंथ जो भी रहेगा, लेंथ l दिया हुआ है, लैम्डा इंटू l लेंथ ऑफ द सिलेंडर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे सर क्या इसमें रेडियस का कोई रोल है? कहेंगे कि रेडियस का कोई रोल नहीं है।
अगर ये बड़ा रेडियस का भी होता तो भी फ्लक्स वही होता, बिकॉज जो फील्ड लाइंस निकला इसको कट किया वही इसको भी कट करेगा। अगर मैं कहता ये सिलेंडर लेता, ओपन सिलेंडर, टॉप बॉटम ओपन, मतलब ये सरफेस को नहीं काउंट करता, तो भी फ्लक्स यही होता। क्यों फ्लक्स यही होता? बिकॉज इससे तो फ्लक्स है ही नहीं, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स नहीं है, बिकॉज फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर। इस फ्लैट सरफेस को कोई भी फील्ड लाइंस कट नहीं कर रहा है, पियर्स नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब मैं पूछूं बच्चों, सारे बच्चे सुनना, मैं ना ये पूरा सिलेंडर नहीं, मैं ये सिर्फ हाफ सिलेंडर ले रहा हूं, हाफ सिलेंडर सिर्फ ले रहा हूं, इधर वाला हाफ नहीं लिया, तो कितना फ्लक्स होगा? अगर हाफ सिलेंडर लिया तो तुम कहोगे सर ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर आया है वही सब आएगा, इधर वाला नहीं आएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूं कि लाइन चार्ज सपोज ऐसा है, ये वाला लाइन चार्ज है, और जो सिलेंडर अभी मैं ले रहा था वो सिलेंडर ये ले रहा था। फील्ड लाइंस इसके कारण बच्चों ऐसा है, देखो मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, फील्ड लाइंस ऐसा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर मैंने ये फुल सिलेंडर लिया था लेंथ एल का, तो ये फुल सिलेंडर में जितना चार्ज इनसाइड था डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। अगर इसने हाफ सिलेंडर लिया तो हाफ उसका कर दोगे। तो मैं इसको एक थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, मैं इतना ले लिया, तो तुम 1/4 कर दोगे। एक्चुअली मैं बता रहा हूं कि ये पूरा 2 पाई रेडियन में ट्रायंगल में जितने फ्लक्स है वो है तुम्हारा Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई रेडियन में। अगर मैंने ये ले लिया, ये कितना हो जाएगा π/2, तो 2 पाई में इतना है, तो 1/2 पाई इंटू π/2, यही कहे थे, इसलिए 1/4 हो गया था। कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने का कि ये 1 डायमेंशन जैसा इसको ट्रीट कर सकते हैं, 3D में नहीं जा रहा है, मतलब 2 डायमेंशन में है, 3D में नहीं है। तो इसमें जो भी फील्ड लाइंस निकल रहा है ये एंगल 2 पाई रेडियन में, तो टोटल हो जाएगा Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर ये कंप्लीट करते हैं तो। लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे तो जितना एंगल होगा उतना में आएगा। अब अगर मैं बात करूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ऐसे फील्ड लाइंस निकल रहा है, मैं सिलेंडर नहीं लेकर के मैं ऐसे एक लाइन ले लेता हूं, ये प्लेट ले लेता हूं, ऐसा ऐसा प्लेट है ऐसा, और ये लाइन चार्ज है। मैं पूछूं कि इससे कितना फील्ड लाइंस होगा, तुम कहोगे इससे कितना फ्लक्स होगा, कहोगे जितना इस एंगल के अंदर निकल रहा है, इतने एंगल के अंदर वो सब कट कर रहा है और बाकी नहीं कट कर रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल है ये पूरा, और इस प्लेट का लेंथ तुम्हारा डायमेंशन ये डायमेंशन कुछ एल लिया है, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट होता 2 पाई में, लेकिन ये थीटा एंगल है तो इतना बाय 2 पाई इंटू थीटा, दिस विल बी द फ्लक्स। बच्चों ये समझ में आया क्या? 3D में है, ऑफलाइन क्लास होता तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता। यस रूपचंदानी, तो बच्चों यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन था, इससे फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल रहा है, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, और जो प्लेट दिया हुआ है ना उसको देखना, मैंने इसको समझाने के लिए ऐसा ले लिया है, और जो प्लेट है वो ऐसा है,
इस प्लेट का डायमेंशन आई थिंक दिया हुआ है 2a, ये डिस्टेंस दिया हुआ है शायद √3a, और इसका इधर दिया हुआ a, डायमेंशन a। तो बच्चों इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। तो क्या कहोगे, कितना फ्लक्स होगा, तो लैम्डा ए बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये पूरे से 2 पाई रेडियन से, लैम्डा ए बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 पाई, और ये कितना एंगल है, ये वाला, तो ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। ये a बाई √3 शायद दिया हुआ, a बाई √3 देखना क्या है, a बाई √3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, तो ये टोटल हो जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 तो जाएगा लैम्डा a बाई 2 गया, 2 पाई 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स। बच्चों इसमें देखो ना, फिगर में मैंने जो समझाया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल तुम्हारा लाइन चार्ज है, और ये तुम्हारा हो गया प्लेट जिससे फ्लक्स निकालना है। सो देखना, ये लेंथ, ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल, ये लाइन और ये लाइन के बीच में ये एंगल, ये, सो दिस इज 60। सिमिलरली यहां से पीछे जाएगा ये भी 60। तो इसके अंदर में 60 मतलब 120 के अंदर में जो भी फील्ड लाइंस आ रहा है सब इससे पास कर रहा है, और ये 2a लेंथ नहीं आएगा, 2a नहीं, कितना आएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना लेंथ है प्लेट का, a, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मतलब लाइन चार्ज के पैरेलल जो लेंथ है दैट इज a, दैट इज नॉट 2a। सागर क्लियर हुआ, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लेंथ है वो a है, दिस इज एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस वन इज जेड एक्सिस के पैरेलल, और ये वाई एक्सिस है। तो यहां से जो a लेंथ के अंदर का जो चार्ज है, वो जो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकाल रहा है, वही सब इसमें पास कर रहा है। ओके बच्चों, सो बच्चों ये 10th सवाल देख लो, जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है, जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो ये बड़ा सवाल नहीं है, बट एक टाइप का सवाल है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक टाइप ऑफ सवाल है, तो सारे बच्चे देख लो, और इसके बाद ऐसे सवाल में डाउट्स नहीं आने चाहिए, मेडिकल वाले बच्चे भी देख लें। तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं और बोर्ड पे ध्यान दो। बच्चों जब भी रो चेंज कर रहा है, मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन स्फेरिकल सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो क्या करना है, एक ऐसे गॉसियन सरफेस ले लो, और उससे हम प्रूफ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड होगा E, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ये आ जाता है, तुम्हें पता है, E इक्वल टू क्या आ जाएगा, कि इसके अंदर का चार्ज Q डैश लिख देता हूं, डिवाइड बाई R स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे इस सवाल में कैपिटल R तक चार्ज है, उसके बाद चार्ज नहीं है, अगर आउटसाइड पॉइंट पे पूछेगा तो K इंटू टोटल Q ऑफ द सिस्टम बाई R स्क्वायर। तभी तो इस पॉइंट पे पूछा है, तो हमें इसके अंदर का चार्ज निकालना है बच्चों, है ना।
तो क्या करते हैं, मैं कोई भी रेडियस यहां से जनरल, सपोज अभी जनरल ले रहा हूं मैं आर से डी आर का एक थिन सेल ले रहा हूं। तो इस थिन सेल के अंदर कितना चार्ज है, dq। dq इक्वल टू कहोगे 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज सरफेस एरिया इंटू डी आर थिकनेस, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम शेडेड पार्ट का। दिस इज नॉट रिंग, दिस इज सेल, इतना इंटू रो, ये हो जाएगा dq। टोटल चार्ज निकालना है तो वी विल इंटीग्रेट दिस। बच्चों ये जितने भी अभी क्लास अटेंड करो, सोचो कि इस टाइप का सम तो अगर आया तो कर ही देंगे। प्रियंका ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। प्रियंका बस इंटीग्रेट कर देना है, तो यही चार्ज आ जाएगा क्यू डैश 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और रो का वैल्यू दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है रो नॉट 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर। अगर आउटसाइड का पूछेगा तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल आर तक, बट मुझे यहां पूछा है तो मतलब इसके अंदर का चाहिए, और ये जनरल आर है, तो लिमिट में विल पुट 0 टू आर। एक्स रहता है तो एक्स पुट करता। सो क्यू डैश 4 पाई रो नॉट आर स्क्वायर डी आर का हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, और यहां आ जाएगा R4, सॉरी आर क्यूब डी आर तो हो जाएगा R4 बाई 4R, लिमिट 0 टू आर। तो ये क्यूडस कितना आ गया, बहुत ही सिंपल, 4 पाई रो नॉट, है ना, कितना आ जाएगा बच्चों, आर क्यूब बाहर ले लो तो जाएगा 1/3 माइनस आर बाई 4R, और फील्ड अगर लिखेंगे इज इक्वल टू, तो ये लिखे थे के क्यू बाई ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डैश, ये पुट करना है 4 पाई रो नॉट आर क्यूब 1/3 माइनस आर बाई 4R कैपिटल आर होल डिवाइड बाई दिस आर स्क्वायर। मुझे लगता है ये थोड़ा सा नीचे चला गया, तो अभी देख लो इसको। अच्छा, इंटीग्रेशन ये दिख नहीं रहा था उस समय शायद, ये अभी दिख रहा होगा, बट कर सकते हो तुम इंटीग्रेशन। सभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चों, और बताना कि कौन सा आंसर सही है। ये 4 पाई चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है ना, बी। बच्चों ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से डिस्कस कर रहा हूं। दिस इज ए कंडक्टिंग स्फीयर, ये चार्ज क्यू है, और ये डिस्टेंस सपोज बी है, और ये डिस्टेंस है ए, रेडियस। अब देखो ये क्यू चार्ज के कारण, और इसको मैं मान रहा हूं कि ये अभी न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कुछ चार्ज रहेगा तो भी क्या करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इफ दिस इज न्यूट्रल,
तो बच्चों इस पे ना कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये क्यू चार्ज इसको चार्ज इंड्यूस करेगा, ये माइनस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो इधर कुछ प्लस हो जाएगा। एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, कम होते गया कम होते गया कम होते गया, जीरो हो जाएगा, फिर पॉजिटिव डेंसिटी होने लगेगी। If I ask you to find what is the potential at C, तो VC कहोगे किसके किसके कारण होगा, इस Q चार्ज के कारण और जो चार्जेस इंड्यूस हुए। तो C पॉइंट पे Q के कारण हो जाएगा KQ बाई दिस डिस्टेंस B पोटेंशियल। प्लस अब इंड्यूस चार्जेस, देखो ये टोटल चार्ज मिला के कितना है, जीरो, बिकॉज न्यूट्रल था तो टोटल चार्ज जीरो है और सबका डिस्टेंस आर ही है, तो जितना निगेटिव पोटेंशियल ये करेगा उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल ये करेगा, तो उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अगर कुछ चार्ज यहाँ पे होता, कुछ चार्ज क्यू डैश अगर सरफेस पे होता नेट पहले से, तो के क्यू डैश बाई ए हो जाता, लेकिन अभी तो क्यू डैश है ही नहीं, नेट चार्ज। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हर पॉइंट पे, और किसी ने वीडियोस लेक्चर देखा होगा तो इसमें बहुत फोकस किया हूं कि मेटल के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड जीरो, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, दैट मींस ये सारा पॉइंट सेम पोटेंशियल पे। तो अगर मैं यहाँ पे पूछा बी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, तो VB इज इक्वल टू VC, अगर ये पॉइंट A है दैट इज इक्वल टू VA, ये पॉइंट D है दैट इज इक्वल टू VD। सारे पॉइंट का नेट पोटेंशियल सेम होगा, बट सवाल कुछ और था। सवाल था फाइंड पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज induced on the surface of the sphere। तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बी पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल है वो किसके किसके कारण है, बी पॉइंट का नेट पोटेंशियल इज बी पॉइंट पे क्यू चार्ज के कारण प्लस बी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज के कारण। ये पूछा है, ये हमें आता है और ये भी हमें आता है। नेट पोटेंशियल कितना है बच्चों, जो सी पॉइंट का है, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई बी इज इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल क्यू चार्ज के कारण ये डिस्टेंस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस वीबी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। क्लियर बच्चों? So VB due to induced charges is equal to कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई बी माइनस के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक चीज मैं बोलते हुए शायद कुछ कंफ्यूजन हो जाए, मैंने ऐसे बोला कि घटते जाएगा, एक पॉइंट पे जीरो होगा, तो जीरो एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। ये मिसकंसेप्शन नहीं लेना कि जैसा इधर चार्ज है निगेटिव का वैसा इधर पॉजिटिव का होगा, ऐसा नहीं होगा। निगेटिव पॉजिटिव का भी एसिमेट्रिक होगा।
सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, जैसा निगेटिव है वैसा इधर पॉजिटिव है, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा होता तो बी पॉइंट पे इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल जीरो हो जाता, बिकॉज ये और ये नलीफाई करता है, ये और ये नलीफाई करता है, ऐसा होता, बट ऐसा नहीं हो रहा। बच्चों ये 12th सम में देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, फ्लक्स निकालना है। अगर फ्लक्स निकालना है बच्चों तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये कारनामे कौन कर रहे हैं? चलो, फ्लक्स निकालना है बच्चों तो सिंपली क्या करना है, चार फेज तो से फ्लक्स जीरो, और पांचवा फ्लक्स से फेज से भी फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज एक्स पॉइंट पे जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सिर्फ एक फेस होगा जहां से फ्लक्स होगा, है ना। तो वो तुम रियलाइज कर सकते हो कौन सा फ्लक्स होगा, कितना होगा। एक्स इजिकल टू बी जो पॉइंट है वहां पे फेस तो ए बी हो जाएगा फील्ड, ए बी, और सरफेस एरिया हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए बी इंटू बी स्क्वायर, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, ये सवाल समझ में आ गया। बच्चों एक आईआईटी का सवाल है और मेडिकल के बुक में मुझे लगता है थोड़ा गलत लिखा हुआ है। बच्चों एक पॉइंट एक्स नॉट, 2x0, 3x0, 4x0 ऐसे पॉइंट्स हैं। x0 पे क्यू चार्ज है, 3x0 पे क्यू चार्ज है, 5x0 पे क्यू चार्ज है, और 2x0 पे माइनस क्यू, 4x0 पे माइनस क्यू, ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज इनफाइनाइट तक है। इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0। प्रियंका, मेडिकल वालों के लिए सवाल पूछ देगा, हालांकि सिलेबस से बाहर होगा। क्यों सिलेबस से बाहर होगा वो बताता हूं। जेई मेन वाले ध्यान देना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आ सकता है ये। पोटेंशियल यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के क्यू बाई एक्स नॉट। इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस के क्यू माइनस क्यू बाई 2x नॉट, प्लस के क्यू बाई 3x नॉट, माइनस के क्यू मतलब प्लस ऑफ माइनस क्यू 4x नॉट, काइंड ऑफ थिंग। के क्यू बाई एक्स नॉट बाहर ले लो बच्चों। यहां देखना 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6 डॉट 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 इंफिनिटी तक। और यस बताएगा, यस ये क्या होता है, यस इसका वैल्यू क्या होगा इंफिनिटी तक, ln 2, क्योंकि ln 1 प्लस एक्स का ln 2 होता है, क्या होता है, सही लिख रहा हूं, ln ln 2 का एक्सपेंशन, यस बताओगे 1 माइनस ऐसा कुछ होता है क्या, जहां तक मुझे याद है, मैं भी भूल जाता हूं बच्चों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। ऐसे होता है ln 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 सो ऑन। बिकॉज अगर x 0 पुट कर देंगे तो ln 1 होगा, ln 1 होता है 0, तो अगर हमने जो पहले 1 लिखा था तो वो गलत हो जाता। ठीक है, गलती से लिखा गया था। ठीक है बच्चों,
बहुत दिन हो गया। बच्चों एक सवाल है इरोडोव का, बहुत ही टिपिकल सवाल है, मतलब बहुत ही टिपिकल है, बट अनफॉर्चुनेटली ये सवाल नीट में 2016 में या 2015, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, ये सवाल पूछ लिया है। हालांकि पूछना नहीं चाहिए, अब उठा के डाल दिया। एनएसईपी में भी आ चुका है सवाल, ओलंपियाड फर्स्ट स्टेज में, ये एज इट इज इरोडोव से उठाया। तो क्या है वो सवाल बता रहा हूं कि दो थ्रेड से दो चार्ज हैंग कर रहा है, ये Q और ये Q। लेट्स की दोनों के बीच का डिस्टेंस है x अभी, है ना, इक्विलिब्रियम में है अभी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चार्ज लीक करने लगता है, तो लीक करने लगता है तो वो पास आने लगता है, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो कुछ रिलेशंस पूछा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। और ये दिया कि L इज मच मच ग्रेटर देन x। बच्चों यहाँ पे इक्विलिब्रियम में तो क्या हो जाएगा, t cos थीटा और t sin थीटा इज इक्वल टू, t sin थीटा इधर लगेगा और इसका फोर्स k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। एम आई राइट? तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन mg इंटू एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में ये थीटा जो है, थीटा मतलब स्मॉल है, दिस थीटा इज स्मॉल, तो टाइम थीटा को हम लिख सकते हैं x/2 अपॉन l। टाइम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, x/2 अपॉन l that is equal to k q square upon mg x square. So x cube is equal to x cube into mg by 2kl, that is equal to q square. This implies q is equal to mg by 2kl का रूट इंटू एक्स क्यूब का पावर x टू पावर 3/2। अब मैं बता रहा हूं कि ये टिपिकल है, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है। अब कह रहा है कि चार्ज क्यू ना चेंज हो रहा है, लीक कर रहा है एक कांस्टेंट रेट से। तो dq बाई dt, चार्ज अगर q चेंज हो रहा है तो dq बाई dt क्या हो जाएगा, यहां से mg बाई 2kl का पावर हाफ और x क्यूब x टू पावर 3/2 का 3/2 इंटू एक्स टू पावर n-1 हाफ इंटू dx बाई dt, चेन रूल से dx बाई dt हो जाएगा -v और dq बाई dt भी निगेटिव हो, तो यहाँ भी dx बाई dt प्लस भी नहीं होगा, -v, बिकॉज इधर वेलोसिटी होगा। अगर चार्जेस कम हो रहा है तो चार्जेस बढ़ेगा तो इधर होगा, ये हो गया v। और सवाल में यही कहा कि ये कांस्टेंट है, तो ये v किसके प्रोपोर्शनल होगा, इधर से इधर चले जाओ तो v विल बी प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -हाफ। सर्वेश